मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का सुंदर त्योहार अभी-अभी बीता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों ने लक्ष्मी गणेश की पूजा करके अपने आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा। हमारे देश और समाज के लिए भी आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों, दीपावली की शुभकामनाओं के बाद अब बात करते हैं दीपावली से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर। दोस्तों, हुआ यूं कि उस धनतेरस वाले दिन मुझे अपने घर के नीचे मेरे एक पुराने कांग्रेसी मित्र मिल गए। बाजार से आ रहे थे, हमने देखा, हमने पूछा कि कैसी रही खरीदारी। तो बड़ा सा मुंह बना के बोलने लगे, अरे क्या खरीदारी साहब, बाजार में तो सन्नाटा छाया हुआ है, नोटबंदी के बाद से तो किसी के पास पैसा ही नहीं है, क्या खरीदारी की जाए, बस ये है कि काम चल रहा है। तो फिर जब मैंने उनको उनके हाथ में जो थैले पकड़े हुए थे उनकी तरफ ध्यान दिलाया, तो बोले नहीं नहीं, हम जैसे लोगों के लिए तो चलो फिर भी दिवाली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी बहुत परेशान है, आम दुकानदार बहुत परेशान है। तो मैंने कहा आम आदमी मतलब कौन आम आदमी जो परेशान है? बोले अरे आप नहीं समझेंगे, मोदी राज में तो जो है ना, बड़ी मंदी छाई हुई है, बाजार में भीड़ भी नहीं है और बाजार बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, हो सकता है ऐसा हो। तभी पीछे पीछे उनकी पत्नी आई, तो हमने नमस्ते किया, हमने कहा और भाभी जी बताइए कैसा रहा? तो उन्होंने कहा, कल अरे भाई साहब पूछो मत, बाजार में इतनी भीड़ है कि पैदल चलना मुश्किल है। मतलब लोग बस दुकानों पे तो ऐसा लग रहा है लोग टूट पड़ रहे हैं, न जाने कितना पैसा आ गया है लोगों के पास, जी भर के खुल के पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने भाई साहब तो कह रहे थे कि बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। तो बोले अरे अब इनकी बात छोड़िए, ये तो पुराने कांग्रेसी हैं, मोदी मोदी विरोध में ये कुछ भी बोलते रहते हैं। देखिए हकीकत यही है कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं और जम के त्योहार मना रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरे कांग्रेसी मित्र की कहानी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों की यही कहानी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही उनके रोने धोने से कि भारत की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है वगैरह वगैरह, इस साल दिवाली का त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था और कारोबारियों के लिए बहुत ही शानदार रहा है। इस बार दिवाली सीजन में उपभोक्ताओं की ओर से जोरदार डिमांड रही थी, उसके बदौलत रिकॉर्ड कारोबार जो हुआ है। ट्रेडर्स फेडरेशन कैट के मुताबिक इस दिवाली पर करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है। जबकि अभी गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा एवं तुलसी विवाह त्योहार आना बाकी है, जिसमें करीब करीब उम्मीद लगाई जा रही है कि 50,000 करोड़ रुपए का और भी व्यापार होने की संभावना, यानी कि 4.25 लाख करोड़ का व्यापार इस बार दिवाली त्योहार पर होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री जो खंडेलवाल जी हैं, उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का जादू लोगों पर जम के चला है और इसके चलते चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले के सालों में दिवाली के त्योहार पर चीन से बनी वस्तुओं को लगभग 70% बाजार का हिस्सा मिल जाता था, लेकिन इस बार संभव नहीं हो सका। देश में व्यापारियों ने इस वर्ष चीन से दिवाली से संबंधित किसी भी वस्तु का कोई इंपोर्ट नहीं किया है। जो पुराने आइटम उनके पास रखे थे वो भले ही उन्होंने बेचे हों, लेकिन नई चीजें बहुत कम आई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक अनुमान के मुताबिक 3.5 लाख करोड़ के व्यापार में लगभग 13% हिस्सेदारी खाद्य एवं किराना की रही है, 9% ज्वेलरी की रही है, 12% वस्त्र एवं गारमेंट की रही है, 4% ड्राई फ्रूट की रही है, 3% जो है घर की सज्जा पर रही है, 6% कॉस्मेटिक्स, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल, 3% पूजन सामग्री एवं पूजा वस्तुओं, 3% बर्तन तथा रसोई उपकरण, 2% कन्फेक्शनरी एंड बेकरी, 8% गिफ्ट आइटम, 4% फर्निशिंग एवं फर्नीचर एवं शेष जो है 20% ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, खिलौने सहित अन्य अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं पर ग्राहकों ने खर्च किए। देश भर में पैकिंग कारोबार को भी एक बहुत बड़ा बाजार इस दिवाली पर मिला है। इससे पहले धनतेरस पर भी सोने चांदी का लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। केवल 27,000 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी के सेल्स का आंकड़ा रहा था, जबकि 2022 में धनतेरस में सोने चांदी का आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था।
तो आप समझ सकते हैं कि इस दीपावली के सीजन में 4.75 लाख करोड़ रुपए के ज्यादा का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है, जो ये बताता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। कारोबारियों के लिए भी बहुत अच्छा ये सीजन गया है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। जो वोकल फॉर लोकल का जो एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसके चलते इस बार जो बिजली की जो झालरें थी वो ज्यादातर हमारे वहां लोकल मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत जो बनी थी वो बिकी हैं। चाइनीज झालरें तो बिल्कुल ना के बराबर ही बिकी हैं। ये अलग बात है कि वामपंथी, कांग्रेसी या दूसरे जो रोने वाले, जो इतने भी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल से जो दुखी लोग हैं, उनको ये सब चीजें नहीं दिखाई दी हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बाजार में बहुत ही ज्यादा भीड़ रही है, लोगों ने जम के खरीदारी की है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, इनकी बिक्री में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है। सरकार को राजस्व की बहुत ही अच्छी प्राप्ति हुई है, साथ ही साथ व्यापारियों को भी बहुत ही बढ़िया लाभ हुआ है। तो दोस्तों, किसी भी बहकावे में ना आए। देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे और अच्छे लोगों के हाथ में है। किसी भी प्रकार का कोई घाटा या परेशानी होने की उम्मीद नहीं है। ये वही लोग हैं जो एसबीआई और एलआईसी को बिका हुआ बता रहे थे। आज एसबीआई जो है 15 से 20% ऊपर का प्रॉफिट दे रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट। एलआईसी भी प्रॉफिट में है। तो ये सब अफवाहों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका देश एक मजबूत हाथों के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।